तुझे सब है पता है ना माँ। माँ सब जानती है, चाहे वो आपकी माँ हो, मेरी माँ हो या फिर वैष्णो माँ। जय माता की दोस्तों, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। ना मैं निशा और आज एक बार फिर लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, एक सच्ची कहानी जिसमें आप समझ पाएंगे मेरे और माँ के बीच का कनेक्शन। जी हाँ, कनेक्शन हम सब बना सकते हैं माँ के साथ, बस सच्चे दिल से बात करनी होती है, सच्चे दिल से उन्हें अपनी बात बतानी होती है और जवाब का इंतजार करना होता है। खैर मेरे केस में तो माँ ने जवाब कुछ ज्यादा ही जल्दी दे दिया था। बात है उन दिनों की जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और मैं CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ज्वाइन करने वाली थी। नवंबर का महीना था, मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी मंडे से और फ्राइडे को हम चले गए थे वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए। सैटरडे को जब मैं भवन में थी, हाथ जोड़े हुए थे, आंखें बंद थी, माँ से मांगी जा रही थी मन्नत। मेरे साथ खड़ी थी मेरी माँ। जानती थी कि वो मन्नत मांग रही होंगी कि मेरी शादी हो जाए और उनके सर से बोझ टले। मैं पढ़ाई अपनी आगे करना चाहती थी पर बहुत कंफ्यूजन भी थी। कंपनी सेक्रेटरी इतना आसान कोर्स तो नहीं है और मेरे लिए तो और भी मुश्किल होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, इस सब में काफी समय लग सकता है। और इस बीच में अगर इन लोगों ने कहा शादी कर लो और मेरी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी तो क्या होगा। जानती थी कि सब लोगों को मेरी शादी की बड़ी चिंता होनी शुरू हो चुकी है, लड़का देखने की बातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसे में अगर मैं पढ़ाई शुरू करके मेहनत कर लूं और बीच में मेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाए तो क्या होगा। मैंने कहा देखो माता जी, आज जरा सीधे सीधे बात कर लो। आज मेरी बात का जवाब आपको जल्दी से जल्दी देना होगा क्योंकि आज मैं हूँ बहुत कंफ्यूजन में और मेरी कंफ्यूजन कर सकते हो दूर सिर्फ आप अब ना मेरी बातों को इग्नोर मत करना, समझ रहे हो ना। जरा ध्यान से सुनो। मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी हो जाए और मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई हो, पर चलो जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए शादी करना ठीक है तो करवा दो यार। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगी तो मेरा मन पढ़ाई में लगाओ ताकि मैं मेहनत करके इस कोर्स को कंप्लीट करके अपनी माँ को कुछ बन के दिखा सकूं। जो आप डिसीजन लोगे ना मैं उसी के साथ जाऊंगी। आप मुझे जल्दी बता दो कि मैं क्या करूं, पढ़ाई करूं या फिर आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो। मैं अभी मन में ये बातें सोच ही रही थी कि ना जाने कहां से एक पंडित जी आए और मेरे हाथ में चूड़ियां और सिंदूर की डिब्बी थमाकर कहाँ गायब हो गए किसी को समझ नहीं आया। माँ की आंखों में तो चमक आ गई थी पर मैं पूछ रही थी यार इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा तो सोच लेते। पर माँ ने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया था। जनवरी में मेरी सगाई हो गई थी और अब मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। सच्चे दिल से मैंने माँ से जवाब मांगा तो देखा आपने कितना झट से माँ ने जवाब दे दिया। क्या आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? क्या आपके सवालों का जवाब भी इतनी जल्दी मिला है? क्या आपकी समस्या का भी माँ ने इतनी जल्दी समाधान किया है? जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो पर। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में समय समय पर पोस्ट करती रहती हूँ। इसी के साथ दीजिए इजाजत। एक बार फिर नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय माता की।